जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। जय हिंद, नमस्कार। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम एक्स सर्विसमैन व विडोज के बच्चों को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और विडोज को हायर स्टडी के लिए मिलने वाले फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर मंथ कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एडमिसिबल है। उसके बाद ये जानेंगे कि हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहाँ से मिलेगा, वे क्लेम कैसे करना है। और तीसरा स्टेप ये रहेगा कि सीए को कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबल कंडीशंस क्या है। और फाइनली हम ये जानेंगे कि सीए की एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग चैनल क्या रहेगा और इस एप्लीकेशन के साथ में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब हम इसका कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप है और पूरे स्टेप को जानना बहुत जरूरी है। जब तक एक सैनिक आर्मर्ड फोर्सेस में सर्विस करता है, तब तक उसके बच्चों को मिलने वाले फाइनेंशियल असिस्टेंस को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद इसे फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब ब्रीफ बैकग्राउंड समझते हैं। यह स्कीम 1981 में लॉन्च की गई थी और उस समय मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन के लिए ₹15 पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाता था। इस स्कीम का रिवीजन अक्टूबर 2011 में किया गया। उस समय यह मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए एलिजिबल रखा गया और साथ में ही विडो को भी हायर एजुकेशन परस्यू के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांट करने की योजना को इसमें शामिल किया गया। और इसका जो मंथली अलाउंस है वो ₹15 से बढ़ा के 1000 पर मंथ कर दिया गया। इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं, इसे क्लेम करने की एलिजिबिलिटी अप टू हवलदार रैंक तक ही है। अप टू हवलदार रैंक तक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान जो पूर्व सैनिक है वो इसे क्लेम कर सकते हैं। जूनियर कमीशन अफसर और अबव के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम करना लागू नहीं है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस AFFD यानी आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से जारी किया जाता है और क्लास 1 to 12 है। और इसके साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेज है डिग्री की, उस दौरान तक मैक्सिमम 2 बच्चों को 1000 पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज के लिए बच्चे को यह अलाउंसेज लागू नहीं है। और इसके साथ ही ये विडो को भी 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए लागू है। दिस ग्रांट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज ऑब्लिक डिग्री, यानी बच्चों को जो है ग्रेजुएशन करने तक मिलेगा और विडो को 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करने या डिग्री करने के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लागू नहीं है। अब हम जानेंगे एलिजिबल कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन इसमें रहेगी कि एप्लीकेंट है जो वो या तो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, या विडो होनी चाहिए, या ऑर्फन डिपेंडेंट जिसके पेरेंट्स नहीं है। इन तीनों में से एक एप्लीकेंट इसमें होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इसे अप्लाई नहीं कर पाएगा। सेकेंड कंडीशन इसमें यह है कि अप टू हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक के ही एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, उससे ऊपर वाली रैंक वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन यह है कि द चाइल्ड शुड हैव पास द प्रीवियस क्लास, यानी पर्टिकुलर इस साल में यदि अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले साल में जो जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लास पास किया हुआ होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन यह है कि उसकी एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकमेंड की जानी चाहिए। और फाइनल कंडीशन यह है कि शुड नॉट बी ड्राइंग एजुकेशन अलाउंस फ्रॉम द स्टेट और हिज एम्प्लॉयर। कुछ एक एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर, तो यदि वहां से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं तो आप इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई ना करें। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट और उसके साथ में अटैच किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। यह एप्लीकेशन जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला सैनिक बोर्ड के अफसर के थ्रू हमें ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों,
पूरा इसका प्रोसीजर ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अपने से लॉगिन बना के इसको अपलोड करोगे। उसके बाद जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर इसे अप्रूव करेंगे और उसके बाद ये राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगी और फाइनली ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाएगी, तब आपका पैसा ऑनलाइन आपके खाते में आ जाएगा। एप्लीकेशन का स्पेसिमेन मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में हम अब एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सर्विस डॉक्यूमेंट यानी डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिसके अंदर पेज दैट कंटेन एक्स सर्विसमैन के पर्सनल पर्टिकुलर और सर्विस पर्टिकुलर और फैमिली डिटेल, इन 3 ही पेज की कॉपी साथ में लगानी है। नेक्स्ट इसमें चाहिए होगा एक्स सर्विसमैन और विडो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय रेस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड, आपके जिला सैनिक बोर्ड से जारी किए हुए आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी। उसके बाद मार्कशीट और स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन। उसके बाद पार्ट 2 ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ द चिल्ड्रन फॉर विच ग्रांट इज सोट और द रिच शुड बी ए प्रॉपर एंट्री टू दिस इफेक्ट इन डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स। साथियों दोनों कंडीशन है यहां पर, यदि डिस्चार्ज बुक के अंदर एंट्री नहीं है तो पार्ट ऑर्डर की कॉपी लगानी है, और यदि डिस्चार्ज बुक के अंदर एंट्री है तो आपको पार्ट ऑर्डर की कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्चार्ज बुक के फैमिली डिटेल लगाओगे वो सफिशिएंट है। उसके बाद ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट सेइंग दैट ही और सी हैज नॉट टेकन एनी मनी ग्रांट फ्रॉम द स्टेट और प्रेजेंट एम्प्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन अलाउंस और स्कॉलरशिप। कंडीशन यह है कि आप और कहीं से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, और नहीं ले रहे हैं तो इसमें अप्लाई करते समय एक सर्टिफिकेट लगाओगे कि मैं और कहीं से भी सीए या इसके इक्विवेलेंट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप नहीं ले रहा हूं। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल रहेगी वो रहेगी डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, पीएनबी और एसबीआई का ही आपका अकाउंट होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है साथियों। और साथ में आपको आईएफएससी कोड प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि अमाउंट आपका ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, इसलिए आपको कंप्लीट मैंडेट बैंक का यहां पे सबमिट करना जरूरी है। और फाइनली आधार कार्ड की कॉपी, सेल्फ और चाइल्ड दोनों की, यहां पे बच्चे की और आप एक्स सर्विसमैन की दोनों की आधार कार्ड की कॉपी की जेरॉक्स साथ में लगानी पड़ेगी। अब हम जानेंगे चैनल ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का आप प्रोसेस क्या रहेगा साथियों। जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेज क्या क्या है जहां पे अप्रूव होकर फाइनली ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट में जाएगी, जहां से हमारे को पैसा मिलेगा। सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है कि जब तक सेवा में थे, यानी जब तक आर्मड फोर्सेज में एज ए सर्विसमैन जॉब कर रहे थे, उस समय तक हमें 2 साल तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी आज से पिछले 2 साल तक का मिल सकता था। लेकिन यहां पे साथियों ऐसा नहीं है, जो भी एक एकेडमिक सेशन खत्म हुआ है तो उसका पैसा आपको नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में लेना ही लेना है। उसके बाद आप पुराना एजुकेशन अलाउंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब आपको जो है कि ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है, और क्लास 1st to 9th एंड 12th इन सब की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मई मंथ के दौरान सबमिट हो जानी चाहिए। और बोर्ड क्लासेस जो 10th और 12th है उनकी एप्लीकेशन जुलाई मंथ के अंदर आपने ऑनलाइन सबमिट कर देना है। उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल को छोड़कर उन सभी को अगस्त महीने में अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर देना है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में जिला सैनिक वेलफेयर अफसर आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे, यानी चेक करेंगे, और आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवा के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में जिला सैनिक वेलफेयर अफसर उसको रिकमेंड कर देंगे। रिकमेंड करने के बाद जिला सैनिक वेल बोर्ड से वो एप्लीकेशन राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगी। राज्य सैनिक बोर्ड उसको फिर अप्रूव करेगा और फाइनली वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट में जाएगी। वहां पर एप्लीकेशन कोई भी आपकी पहुंचने की जो लास्ट कट ऑफ डेट है वो नवंबर ऑफ ईच ईयर रहेगी। नवंबर के बाद में आपकी कोई भी एप्लीकेशन वहां पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और वहां पे पहुंचते ही वहां ड्यू कोर्स में जो भी उनका प्रोसेस रहता है, प्रोसेस करते ही आपका विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर ऑनलाइन पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल से पुराना फाइनेंशियल असिस्टेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार हर साल आपका प्रोसेस रहेगा कि आपने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 साल में हमने डाल दिया एप्लीकेशन ऑनलाइन तो हर साल हमारे को पेमेंट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है साथियों। जो प्रोसेस आपने फर्स्ट ईयर में किया, अगली क्लास में बच्चों के लिए सेम प्रोसीजर दोबारा अपनाना साथियों। और जब भी पेमेंट वहां से केंद्रीय सैनिक बोर्ड से रिलीज हो जाता है तो केएसबी की वेबसाइट के ऊपर भी एक लिस्ट हमारे को देखने को मिलती है, जिसमें बच्चे का नाम होता है कि
इस बच्चे का और फादर का नाम ये है और इसका इतना जो अमाउंट है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन का सैंपल फॉर्म। ऑनलाइन एक बार आपने अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब एप्लीकेशन फिल करने जाएंगे तो इस तरीके का आपको वहां पे विंडो दिखाई देगा, जिसमें आपका फर्स्ट, मिडल और सरनेम, आपका सर्विस नंबर, आधार कार्ड नंबर, रैंक, एनरोलमेंट डेट, डिस्चार्ज, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ बर्थ, या विडो है तो डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन, रीजन फॉर डिस्चार्ज, उसके बाद करेक्टर, नेक्स्ट आपका बेसिक पे, री एम्प्लॉयड हो रखे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, मंथली इनकम है यदि नॉन पेंशनर है अदर सोर्सेज के लिए तो वो क्या है, उसके बाद आपका राज्य सैनिक बोर्ड को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट है जिला सैनिक बोर्ड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना कंप्लीट कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। फिर पार्ट 2 में आपको पूरा अपने बैंक के डिटेल डालनी है साथियों यहाँ पे, और फिर आईएफएससी कोड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट 3 है उसके अंदर सेलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम टू अप्लाई, यहाँ पर कितने बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नंबर डालना है, 1 या 2। वो डालने के बाद उन बच्चों के जो स्कूल, चिल्ड्रन नेम, क्लास पास्ट और मार्क्स ऑब्टेन उसकी जानकारी यहाँ पे सबमिट करनी है। और फाइनली जो है अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए थे उन सब की स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद में चेक बॉक्स के ऊपर आई अंडरस्टैंड पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। तो इस प्रकार साथियों सेव करके और इस एप्लीकेशन को आप उसके बाद प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करने के बाद इसको फाइनली सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही सेव एंड फॉरवर्ड करोगे आपकी एप्लीकेशन आपके जिला सैनिक बोर्ड में पहुंच जाएगी। वहां पे आप जाके संपर्क कर सकते हो कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया है, और आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए, वहां पे वेरीफाई करवाइए और एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करवाइए। आपकी एप्लीकेशन यानी आपका यूजर रजिस्ट्रेशन और जो अप्रूवल तक के स्टेप आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ कि सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में एप्लीकेशन को सबमिट करना है। फिर जो जिला सैनिक बोर्ड है वो यूजर लॉगिन करेगा और वेरीफाई करेगा और रिकमेंड करेगा या रिजेक्ट भी कर सकता है यदि आपकी एप्लीकेशन सही नहीं है तो। उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड के एडमिन लॉगिन करेंगे, वेरीफाई और रिकमेंड करेंगे, या फिर दूसरे स्टेप पर भी रिजेक्ट हो सकता है। फिर राज्य सैनिक बोर्ड के यूजर लॉगिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और रिकमेंड करेंगे, या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप रहेगा राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन लॉगिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और रिकमेंड करेंगे या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनली केंद्रीय सैनिक बोर्ड में यूजर लॉगिन करके उसको वेरीफाई या रिकमेंड करेंगे या रिजेक्ट कर सकते हैं। और इन सब स्टेप में यदि आपकी एप्लीकेशन रिकमेंड होते होते गई तो फाइनली केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जो एडमिन है वो वेरीफाई और अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज पिछले वाले जितने स्टेप के अंदर आपकी एप्लीकेशन रिकमेंड हुई और फाइनली स्टेप में भी ऐसा लगता है कि आपकी एप्लीकेशन कोई कमी है तो भी रिजेक्ट की जा सकती है। तो साथियों ये इतना लंबा प्रोसेस देख के आपको घबराना नहीं है, आपको अप्लाई करना है और 12,000 पर ईयर पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए क्लेम करना है। और कोई विडो भी हैं तो वो 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 12,000 पर ईयर के हिसाब से 24,000 रुपये क्लेम कर पाएंगे। साथियों ये प्रोसेस है लेकिन किसी की रिजेक्ट होती नहीं है। एप्लीकेशन हमें सबमिट करना होता है, वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। अब मैं साथियों आपको बता देता हूं कि ये पूरी जानकारी और प्रोसेस आपको कहां पे मिलेगा। आप अपने स्क्रीन पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट देख पा रहे हैं, ksb.gov.in एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। इस लिंक को ओपन करना है आपने, और इसमें ओपन करने के बाद में इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पूरी यहाँ पे बता दी है, और नीचे चलना है और सबसे नीचे आप चलोगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ टैब दिखाई देगा। इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पूरे पर्सनल और सर्विस पर्टिकुलर मांगे जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, दोनों के ऊपर ओटीपी आएंगे, उनको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद में आपका यूजर अकाउंट बन जाएगा। यूजर अकाउंट के अंदर आप जाके आगे क्या कार्रवाई करनी है वो मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। तो स्टे ट्यून्ड और वेट करिए अगले वीडियो का, जहां पे आपको एक लाइव डेमो के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इसी लिंक को खोल के और फाइनेंशियल असिस्टेंट और अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट लिंक पे जाके डायरेक्ट विंडो को ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आपको वेबसाइट के ऊपर सर्च करना पड़ेगा। आप वैसे भी जा सकते हो, ksb.gov.in करके आप या राइट साइड में जो 3 लाइन बनी हुई है इस पे जाके आप ड्रॉप डाउन में वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। वेलफेयर स्कीम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो पूरी चीज़ें
दिखाई देगी। आप उसमें से अपना ओपन करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, व चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।